Hello guys, this is Sajjad Ahmed. Welcome to my YouTube channel and I am here with yet another video। जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है एक बुरी खबर के साथ कि फ्राइडे वाले दिन जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है FCA UK बेस्ड, उसने पियोनियर का प्रीपेड मास्टर कार्ड जो है वो फ्रीज़ कर दिया है। उसकी तमाम सर्विसेज जो हैं प्रीपेड कार्ड की वो लॉक हो चुकी हैं। उसके अंदर जितने भी पेमेंट पड़ी हुई थी, जितने भी पैसे थे फ्रीलांसर्स के, वो सारे के सारे लॉकडाउन हो चुके हैं। याद रखिएगा, ये जो पियोनियर का प्रीपेड मास्टर कार्ड है ये वही कार्ड है जो कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो है अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते थे। और ये जो एक वायर कार्ड नाम की कंपनी है वो एक फ्रॉडुलेंट के अंदर इन्वॉल्व हुई थी, उसकी वजह से ये कंपनी बैंकरप्ट कर गई और उसके साथ ही इस कंपनी के सारे एसेट फ्रीज़ हो चुके हैं। इसके जो CEO हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके 80% जो इस कंपनी के स्टॉक थे उनकी 80% वैल्यू जो है वो गिर चुकी है। सो मेन स्टोरी में जाने से पहले हमें पियोनियर और वायर कार्ड दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और क्यों ये जो कंपनी है ये फ्रॉड निकली और उसके बाद पियोनियर के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि पियोनियर जो है एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज है जिसकी 200 से ज़ायद मुल्कों के अंदर पेमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही हैं। और याद रखिए कि पाकिस्तानी तकरीबन 50,000 से 1 लाख फ्रीलांसर जो हैं इस पियोनियर की जो सर्विसेज हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। जो वायर कार्ड है ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जिसको जर्मन फाइनेंशियल हब भी तस्वर किया जाता है। ये एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो भी अपनी प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा इनका जो मोटो था ये था कि इन्होंने कैशलेस जो इंटीग्रेशन है, मोबाइल के ज़रिए आप परचेज़ कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट थंब प्रिंट के ज़रिए आप परचेज़ करते हैं। तो ये कैशलेस जो था ये इनका मेन मोटो था और ये अपकमिंग और इमर्जिंग कंपनी थी जिनके बहुत ज़्यादा बिजनेसेस थे। लेकिन उसमें से जो एक बिज़नेस जो हमारे कंसर्न का है वो ये था कि ये प्रीपेड मास्टर कार्ड भी इशू करते थे। इनके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि ये जो मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अगर मेरे पास पियोनियर का एक कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसके ज़रिए मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाके कोई शर्ट परचेज़ करता हूँ तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो मेरे कार्ड की है वो पहले वायर कार्ड के पास जाएगी। वायर कार्ड उसको एक बैंक के पास भेजेगा जो कि बैंक अटैच होगा हमारे कार्ड के साथ। उसके बाद वो जो बैंक है वो पेमेंट वायर कार्ड को देगा और वायर कार्ड वो ट्रांसफ़र करेगा आगे मर्चेंट को और उसमें से जो भी ट्रांजैक्शन फ़ीस थी ये इनके पास आ जाती थी। तो इनका जो मेन काम था वो ये था कि ये प्रोवाइड करते थे प्रीपेड मास्टर कार्ड। इसके अलावा इनका गेमिंग के अंदर और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका होल्ड था। सो गाइस, जो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि हमारा जो पियोनियर का प्रीपेड मास्टर कार्ड है वो इशू किया गया है बाय WCSL वायर कार्ड सॉल्यूशंस लिमिटेड। और ये जो वायर कार्ड सॉल्यूशंस लिमिटेड UK है ये वायर कार्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी उसकी एक डॉटर कंपनी है। जब वायर कार्ड जो है ये फ्रॉडुलेंट में मुलव्वस हुई और इसके तमाम एसेट फ्रीज़ कर दिए गए तो उसकी वजह से ये जो कंपनी उसकी डॉटर कंपनी है इसके तमाम एसेट जो हैं वो भी FCA जो कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है UK के अंदर जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को ओवरसी करती है, उन्होंने इसको टेम्परेरीली जो है वो फ्रीज़ कर दिया है। तो तमाम के तमाम एसेट जो हैं फ्रीज़ हो चुके हैं। ये क्यों हुए हैं? क्योंकि जो वायर कार्ड है वो एक मेजर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हुई थी जिसकी वजह से 1.9 बिलियन यूरोज़ उनकी बैलेंस शीट के ऊपर से मिसिंग थे, जिसकी वजह से उनकी तमाम जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। और हमारा जो प्रीपेड पियोनियर का जो मास्टर कार्ड है वो भी इस वजह से फ्रीज़ हो गया और तमाम की तमाम पेमेंट जो है वो उसके अंदर फ्रीज़ हो चुकी है। सो द मेन क्वेश्चन है कि मेरे जो फंड्स हैं पियोनियर प्रीपेड के मास्टर कार्ड में पड़े हुए हैं क्या वो सेफ़ हैं और कब तक मैं उनको विड्रॉ करवा सकता हूँ? तो इसका आंसर जो है इनके CEO जो हैं स्कॉट गैलेट उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम के तमाम जो फंड्स हैं वो लिक्विडेटेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं और जो बैंक्स के अंदर ये सेव हैं।
इसके अलावा, लेकिन आप टेम्पोरेरीली इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये सेफ़ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एक वर्चुअल अकाउंट जो है वो हम बना रहे हैं, जिसके ज़रिए आपकी जो अपकमिंग पेमेंट्स हैं पेयोनियर की वो वहाँ पे वर्चुअल अकाउंट के अंदर आएंगी और वर्चुअल अकाउंट से आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका जो प्रीपेड मास्टर कार्ड है वो वहीं पे रहेगा, उसके जो फंड्स हैं वो लॉक रहेंगे, लेकिन अपकमिंग जो पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी वर्चुअल अकाउंट में आएंगी, वहाँ से आप विड्रॉ करवा सकते हैं। सो मैंने इसको टेस्ट करने के लिए जो है अपना एक ऑस्ट्रेलिया में मेरा दोस्त होता है, उसको मैंने एक पेयोनियर से एक इनवॉइस सेंड की कि आप मुझे $30-40 की जो है अमाउंट वो सेंड करो पेयोनियर में, तो उसने सेंड की, तो लेकिन दैट वाज लाइक नॉट अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। वो जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट नहीं हो सका था। तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो वर्चुअल अकाउंट है अभी वो सही इस्टेब्लिश नहीं हो सका और उसके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। उनकी जो COO है उनसे ये सवाल भी किया गया था कि अगर आप वर्चुअल अकाउंट बना रहे हो, आपको पता था कि ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, तो आपने क्यों पहले पेयोनियर का जो मास्टर कार्ड है उसके फ़ंड वर्चुअल अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए? तो उनका ये था कि ये क्विक था और जो FCA है उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व हो के क्विकली इस चीज़ को जो है ना टेम्परेरी जो है फ्रीज़ कर दिया। और वो यही कह रहे हैं कि जो फंड्स वगैरह हैं वो उनकी सेफ्टी के लिए जो FCA है उन्होंने ये इसको टेम्परेरी फ्रीज़ किया है। सो इसका एंड रिज़ल्ट यही होगा कि जो पेयोनियर है उसको एक न्यू कार्ड प्रोवाइडर तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि वायर कार्ड से पहले जो इनके पेयोनियर के कार्ड थे वो चेस बैंक लिमिटेड जो थे वो इशू करते थे और वो काफ़ी अरसे तक उनके कार्ड यूज़ करते रहे। उसके बाद इन्होंने वायर कार्ड को अप्रोच किया था। अब वायर कार्ड क्योंकि सिस्टम से हट चुकी है, फ्रॉड हो चुकी है, इसके अलावा अब इनको नया कार्ड प्रोवाइडर तलाश करना पड़ेगा। और जो FCA है वो जब तक जो बैन है इसके ऊपर से नहीं हटा तब तक जो अकाउंट है वो फ्रोज़ रहेगा और हम अपनी जो भी पैसे वगैरह हैं वो हम विड्रॉ नहीं करवा सकते और इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक ये सिलसिला चलेगा। सो गाइस, मेरी एडवाइस एंड में यही है कि आप काम रहें, कूल रहें, क्योंकि पेयोनियर का ये जो इशू है ये चलेगा काफ़ी अरसे तक। तो आपके जो रकम है जो कि फाइवर से, अपवर्क से या डिफरेंट जो भी आपके क्लाइंट से आनी है उसके लिए अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं वो यूज़ करें। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इनका जो वर्चुअल अकाउंट है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं फ़िलहाल उसको यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने उसको खुद टेस्ट किया है, उसके अंदर भी अभी सही वर्किंग नहीं हो रही। जब तक उसके अंदर सही ऑपरेशनल वो वर्क नहीं करता तब तक आप पेयोनियर के अंदर कोई भी रकम जो है वो किसी भी क्लाइंट से ना मंगवाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि जब पेयोनियर की तमाम सर्विसेज मुअत्तल हो चुकी हैं तो कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, कौन से अल्टरनेटिवली मेथड्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम फाइवर, अपवर्क या अपने जो भी फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनसे हम कैसे पेमेंट्स मंगा सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।